निरंजन का है? वेट करें कि शुरू कर दें? आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से एक बार स्वागत। जैसा कि हम सब बीते कुछ महीनों से, वर्षों से देखते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नाम की जो एक राजनीतिक क्रांति है वो दिल्ली में, देश भर में फैलती जा रही है और अरविंद केजरीवाल जी का जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छे, नेक, समाज की सेवा करने वाले, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने वाले कई सारे देशभक्त लोग आम आदमी पार्टी में अपनी पुरानी परंपरागत पार्टियों को छोड़कर आए और अरविंद केजरीवाल जी के इस आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बने। और इस सदस्यता अभियान में ज्वाइनिंग की जो एक प्रक्रिया चल रही है उसमें आज 3 बड़ी शख्सियत आम आदमी पार्टी का दामन थामने जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल को देखते हुए, काम की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति को देखते हुए आज 3 महत्वपूर्ण लोग जिनका ताल्लुक मेरी विधानसभा, राजेंद्र नगर विधानसभा से भी है और दिल्ली की सियासत से है, और ऐसे लोग जिन्होंने समाज सेवा को बढ़ावा दिया, अपनी निजी सियासत को, पॉलिटिक्स को, पार्टी पॉलिटिक्स को बढ़ावा नहीं दिया। ऐसे 3 बड़े लोग आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं एक एक करके इन सब का परिचय आपसे कराऊंगा। सबसे पहले विजय टाइटलर साहब, जिन्हें विजय कुमार जी भी कहा जाता है, जो उनका नाम है, पर इनका नाम विजय कुमार टाइटलर के नाम से फेमस है पूरी दिल्ली में, हम खास करके हमारी विधानसभा में। वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। एक बहुत बड़ा परिवार, एक भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ माना जाने वाला परिवार, उस परिवार के मुखिया आज विजय जी आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के परिवार के सदस्य बन रहे हैं। मैं विजय जी के बारे में बड़े संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। ये कोई बीते 5 साल, 10 साल, 15 साल से राजनीति में और सामाजिक कार्य में नहीं, बल्कि कई दशकों से समाज की सेवा और दिल्ली के निर्माण में लगे हुए हैं। 1967 में सबसे पहले जब जनसंघ हुआ करती थी, जब भाजपा भी नहीं हुआ करती थी, उस समय 1967 में ये जनसंघ का हिस्सा बने। बहुत कम उम्र में, छोटी आयु में इन्होंने समाज सेवा को, राजनीति को चुना और 1967 में जनसंघ का हिस्सा बने। 1975 में मात्र 14-15 साल के विजय जी, इंदिरा गांधी सरकार ने जो देश में आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी की घोषणा करी थी, उस दौरान कई बड़े लोग जेल में गए, जिसमें एक 14 वर्षीय विजय कुमार जी भी थे। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ जो इंदिरा गांधी सरकार का काम थे, उनके निर्णय थे, उसका विरोध में अपनी कम उम्र में, अपनी जवानी के दिनों में, अपने बचपन के दिनों में जेल जाना सही समझा, लेकिन सर झुकाना सही नहीं समझा। 1978 में इन्हें मंडल अध्यक्ष बनाया गया जनता पार्टी का। उस समय जनता पार्टी का बोलबाला था। 1981 में ये जेवीएम, जनता विद्यार्थी मोर्चा के सदस्य बने, जिसमें कई बड़े नेता, दिल्ली के भी आज काफी भाजपा के नामी गिरामी नेता उस मोर्चे में शामिल थे, पदाधिकारी थे उस मोर्चे के। 1985 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया। जब भाजपा मात्र 5 साल पुरानी पार्टी हुआ करती थी, उस समय इन्हें बीजेपी का यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया और 14 साल ये भाजपा के महामंत्री रहे प्रदेश में। इसी के साथ साथ अपना सामाजिक कार्य करते रहे, लेकिन मंडल ब्लॉक, और उसी के साथ साथ 2013 में इन्होंने
एक्टिव पॉलिटिक्स से, राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन संन्यास लेने के बाद जैसे जैसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का काम देखा, हमारे स्कूल, अस्पताल, हमारी बिजली, हमारी पानी की मॉडल ऑफ गवर्नेंस देखी, अरविंद केजरीवाल जी से प्रेरणा लेते हुए विजय जी ने फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर अरविंद केजरीवाल जी के परिवार का सदस्य बनना की इच्छा जताई। मैंने इन्हें कन्विंस किया और आज विजय जी आम आदमी पार्टी के इस परिवार का दामन थाम रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से विजय जी का आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी के साथ साथ डॉक्टर चंद्रकांता एक नामी गिरामी सियासतदान दिल्ली की और एक ऐसी शख्सियत जिन्हें भाजपा की ओर से 2020 का राजेंद्र नगर विधानसभा का उम्मीदवार तक बनाए जाने की कवायद चली, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदार थी, जो चुनाव में लड़ा, मैं जीता 2020 में उसी सीट से। आज वो भाजपा की विधानसभा टिकट की दावेदार 2020 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर चंद्रकांता भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का परिवार ज्वाइन कर रही हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर चंद्रकांता एक डॉक्टर ही नहीं पेशे से, डेंटिस्ट ही नहीं पेशे से, एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार गरीबों के बीच गरीबों की सहायता करने के लिए पाई जाती हैं। मैं जब से राजेंद्र नगर विधानसभा का विधायक बना तब से मैंने और गौर से इनकी सामाजिक एक्टिविटीज को देखना शुरू किया और मैंने एक चीज जरूर इनकी सामाजिक कार्यों में देखी, वो ये थी कि चाहे इनका ताल्लुक भाजपा से क्यों ना रहा हो, लेकिन इन्होंने हमेशा समाज में जो शोषित रहे, पीड़ित रहे, पिछड़े रहे, गरीब रहे, वंचित रहे, उनकी सेवा करना राजनीति से ऊपर समझा और लगातार सेवा करती आई। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो मेडिकल सेल है उसकी को कन्वीनर बीते 5 साल से चंद्रकांता जी रही। इसी के साथ साथ ये एक बहुत बड़े परिवार से, फरुखाबाद से आती हैं, उत्तर प्रदेश से, जहां पे इनका परिवार आरएसएस में भी रहा और सिंधी समाज के अध्यक्ष फरुखाबाद के इनके पिताजी रहे। इनके फादर इन लॉ, इनके ससुर जी इंदरपुरी, राजेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत जो इंदरपुरी इलाका आता है उसमें मंडल अध्यक्ष रहे भाजपा के। और एक बड़ा राजनीतिक परिवार है और उस बड़े राजनीतिक परिवार की आज बिटिया चंद्रकांता जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। मैं चंद्रकांता जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनकी राजनीतिक परिचय तो मैंने दे दिया, लेकिन इनका एक और परिचय ये भी है कि लगातार कई सारी एनजीओज, समृद्धि की ओर एनजीओ से लेकर जस्टिस फॉर विमेन तक, ये लगातार पूरी दिल्ली भर में गरीबों के लिए काम करती आई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे इनके सामाजिक कार्यों से बहुत प्रेरित रहा और मैं आज बहुत खुश हूं कि वो हमारे परिवार में, अरविंद केजरीवाल जी के परिवार में शामिल हो रही हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसी के साथ साथ एक और शख्सियत डॉक्टर विश्वास कुमार, जो पेशे से डेंटिस्ट हैं, जिनके पिताजी आरएसएस में पदाधिकारी रहे, भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे हमारी विधानसभा, राजेंद्र नगर विधानसभा में। वो आज अरविंद केजरीवाल जी के कामों से प्रेरित होकर बीते कई सालों के केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से प्रेरित होकर आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं उनका भी इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। मैं ज्वाइनिंग कराने से पहले एक बार विजय जी को कहूंगा कि 2 मिनट आपको संबोधित करें, उसके बाद डॉक्टर चंद्रकांता को कि 2 मिनट के लिए आपसे बात करें। इसमें बोलो। सबसे पहले तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार करूंगा। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, प्रेस के बंधु और हमारे लोकप्रिय विधायक, मेरा बेटा राघव चड्ढा जी, हमारे विधायक, हमारे सबके मार्गदर्शक राघव चड्ढा जी और राघव चड्ढा जी, आपके काम को देखते हुए मैंने लगातार, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आपके पास सबके पास समय की कमी होती है,
मैंने पूरन चंद्र योगी जी के साथ 14 साल उसी विधानसभा के अंदर उनके साथ लग के काम किया। सारा काम मैं ही देखता था। मैं ये सोचता था कि इनसे अच्छा विधायक कोई नहीं हो सकता। मेरी अपनी एक प्रेडिक्शन थी। उसके बाद जब चुनाव हुए, दूसरी पार्टी के लोग भी आए, उनको भी देखा। फिर चुनाव हुए, राघव चड्ढा जी को भी देखा। इनको देखने के बाद मेरे सारे भ्रम टूट गए। मैं जितनी भी कल्पनाएं करता रहा सारी की सारी टूट गई कि इनसे अच्छा और इनसे एक्टिव और इनसे ज्यादा काम करने वाला विधायक मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दिल से कह रहा हूं, दिल्ली में तो क्या पूरे देश में भी नहीं हो सकता। इतना काम करते हैं रात दिन। हम ये जो कोरोना की मूवमेंट थी उसके अंदर हम लोग सब जगह जगह दवाइयों का, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का, खाने का कार्य कर रहे थे। हम अपनी एनजीओ की तरफ से हम देखते थे हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं राघव चड्ढा जी अकेले, जगह जगह ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भगदौड़ कर रहे हैं। इनके कार्य को देखा, इलाके के अंदर देखा, इनकी सेवा को देखा। इनकी सेवा को देख के हम सब एनजीओ के लोगों ने फैसला किया कि हमारे एरिया के अंदर जो राघव चड्ढा जी हैं, ऐसा विधायक ना कभी मिल सकता और ना कभी कोई हो सकता। हमें अपनी ताकत, अपनी सारी ताकत राघव चड्ढा जी के नेतृत्व में लगानी चाहिए ताकि लोगों का जो बिखरा हुआ विकास है वो संगठित विकास हो पाए। हम अपनी तरफ से पूरे के पूरा परिवार, मेरा परिवार 51 में जनसंघ बनी थी। मेरे पिताजी उसके फाउंडर मेंबर थे जनसंघ के, और आरएसएस के भी मेंबर थे। अजमेरी गेट पे कार्यालय था और करोल बाग के अंदर जो है कार्यालय था जिसमें बैठते थे। उनको कई बार टिकट ऑफर हुआ, उन्होंने कभी टिकट ली कि हमें सब सेवा करनी है, टिकट औरों को दो ताकि और लोग भी पार्टी से जुड़े। मेरे से सभी लोग परिचित हैं। मैं एक ही बात कह सकता हूं फिर दावे के साथ कि राघव चड्ढा जी जो केजरीवाल जी का जो मॉडल आगे बढ़ा रहे हैं, जो केजरीवाल जी का विजन है। मैंने परसों केजरीवाल जी का छोटा सा एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा था काम करने वाले आने चाहिए, दल के अंदर पद मांगने वाले, टिकट मांगने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगा सुन के। जो काम करता है उसकी पहचान अपने आप होती है। राघव चड्ढा जी ने किसी को नहीं कहा कि मैं काम कर रहा हूं। इनको देखने के बाद इनके जो विरोधी भी इनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। हमारी बेटी जो चंद्रकांता इनके मुकाबले टिकट में दावेदार थी और काफी कंफर्म थी टिकट में, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं मिली टिकट, अलग बात है। जब इनके जैसे भी लोग बदल गए तो आप अंदाजा लगाइए आम दल का और आम लोगों का क्या हाल हो सकता है। मैं अपने दिल से, मैं अपने बेटे को, राघव चड्ढा को दिल से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं केजरीवाल जी से भी मैं यही कहूंगा कि आपने जैसा हीरा ये दिया है हमारे राजेंद्र नगर को, और ये हीरा आप ये देखिए, ये दिल्ली में ही नहीं चमकेगा, ये हीरा आपका गुजरात में भी चमकेगा, पंजाब में भी चमकेगा, गोवा में भी चमकेगा। इनके नेतृत्व में जहां जहां ये राघव भाई जाएंगे वहां वहां पार्टी का सूरज चमकेगा, चांद निखरेगा। क्यों? इनके अंदर निस्वार्थ भाव से काम करने की शक्ति है। इनके अंदर निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेदभाव के काम करने की शक्ति है। इसी को देख के हम सब प्रभावित हुए और हमने राघव जी के पीछे खड़े होने का फैसला किया। मैं फिर से इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का, सभी दल के सभी वॉलंटियर्स का, सबका बहुत बहुत अपने दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पर मौजूद राजेंद्र नगर विधानसभा के एमएलए श्री राघव चड्ढा जी व आम आदमी पार्टी के सभी सदस्य व पूरे परिवार को मेरा नमन। मैं लंबे समय से सोसाइटी के लिए काम करती आई हूँ और करती आऊँगी, और यही कारण है कि मैं आज इस परिवार से जुड़ी हूँ। जब मैंने श्री राघव चड्ढा जी के क्षेत्र में उनकी कार्यशैली को देखा तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, और जिस प्रकार हमारे दिल्ली के लोकप्रिय सीएम माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बेटरमेंट के लिए जो भी इंस्पिरेशनल डिसीजंस लिए, उन सभी बातों से मैं बहुत इंस्पायर हुई। जैसे कि वे दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए, और हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो यंगस्टर्स की सोच को आगे रखती है, उनकी सोच को इम्प्लीमेंट करती है, और उसका एग्जाम्पल तो हमारे सामने है श्री राघव चड्ढा जी। उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई उन्हें जानता है और उनकी तारीफ करता है। तो मेरा भी यही सोचना है, अगर यंग एनर्जी के साथ बड़ों का आशीर्वाद, उनके एक्सपीरियंस मिल जाए तो वह दिन भी दूर नहीं होगा जब दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटीज़ में माना जाएगा। जैसे कि आज दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के लिए कहा जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर पॉसिबल हुआ है तो हमारे दिल्ली के लोकप्रिय सीएम माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में।
मुझे खुशी है कि श्री राघव चड्ढा जी व पूरे परिवार ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ और आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर सिर्फ और सिर्फ जनहित के लिए काम करूँगी, पार्टी को आगे बढ़ाऊँगी और पार्टी का संगठन और भी मजबूत करूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बार ज्वाइनिंग की औपचारिकता कर लेते हैं आप सबके साथ। थैंक यू। स्वागत है बहुत स्वागत। ठीक है, थैंक यू। ज्वाइन कराते हो तो नहीं लेनी? ज्वाइन कराते हो आ गई ना? इसमें एक में, हाँ वो ठीक है, ठीक ठीक। मैं इसमें डाल देता हूँ अपने। हो गया ना, ले लिया ना? वो प्रेस रिलीज चली जाएगी। आ जाओ बाहर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए आइए बाहर आइए, आइए बाहर।